तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आप सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस और नो, ताकि हम आज के प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर सके। जो अपना आज का प्रोडक्ट रहेगा तो उसको स्टार्ट कर सके। ओके, थैंक यू सर। तो बिना किसी देरी के आज के प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपना प्रोडक्ट रहेगा, जो आज का अपना जो प्रोडक्ट रहेगा तो वो रहेगा जो एफओएस पाउडर होता है, जो अपना टियान्स एफओएस पाउडर है, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड। तो ये किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करता है, किस तरीके से जो अपनी आंतें हैं उनकी क्लींजिंग करता है, अपनी पूरी बॉडी की किस तरीके से क्लींजिंग करता है, अपनी गट हेल्थ को कैसे ये इंप्रूवमेंट लाता है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आपको सबसे पहले। तो आज जो एफओएस पाउडर है तो वो क्या करता है अपनी बॉडी में, तो उसके बारे में हम आज कंप्लीट नॉलेज आज लेने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रोडक्ट को कि किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करता है, कौन कौन से इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं कि जो अपनी आम जो लाइफ स्टाइल है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें। तो अब वो उसको एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल की जो लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो वो है अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, ये गट की सच्चाई है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, वीक इम्यूनिटी, स्किन डल होना, थकान होना, तो ये प्रॉब्लम आपको आजकल की लाइफस्टाइल में आम देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन। सब लोगों को कॉन्स्टिपेशन बीमारी है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। कोई बताना नहीं चाहता, सभी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। जो मोटापा की समस्या है, थकान है, डायबिटीज है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो सभी लोगों में ये 90% लोगों की प्रॉब्लम का रूट क्या है? तो वो रूट क्या है? उनकी पेट की क्लींजिंग ना होना, पेट की सफाई ना होना दोस्तों। उनका मेन रीजन क्या है? अगर उनकी बॉडी, जो उनका पेट है, स्टोमक है, वो अगर क्लीन नहीं रहेगा, वो अगर साफ नहीं रहेगा, तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी जो मैंने अभी आपको बताई। गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्किन डल होना, थकान होना पेशेंट की, डायबिटीज की प्रॉब्लम और जो मोटापे की समस्या है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहेगा। क्योंकि जो 90% बीमारियां होती है वो हमारी पेट से स्टार्ट होती है। अगर हमारा पेट साफ नहीं रहेगा तो हमें अनेक सारी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर हमारा पेट साफ रहता है तो 90% बीमारियां हमें नहीं होती। तो ये एक फैक्ट है। अब इसको सिंपल एग्जाम्पल के रूप में समझे, तो जो घर का बाथरूम है, अगर 3 दिन में साफ न किया गया हो तो वो क्या करेगा? बदबू मारेगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, कीड़े उसमें पैदा हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमारी आंतें, जो अपनी इंटेस्टाइन है, वो अगर साफ नहीं होगी तो बॉडी में अनेक सारी प्रॉब्लम होगी, अनेक सारे रोग देखने को मिलेंगे आप में। जैसा कि जो मेन जो प्रॉब्लम है वो आपके देखने को मिलेगी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ आजकल की जो लाइफ स्टाइल, आजकल के एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो, तो उसके कुछ इफेक्ट फैक्ट्स थे। अब जानते हैं कि जो अपना एफओएस है
वो क्या है, तो उसका जो साइंटिफिक नाम है, जो इसका जो साइंटिफिक नाम है, तो वो क्या है, वो है इसका फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड। FOS, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड। तो ये इसका एक वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। तो ये क्या आता है, एक प्रीबायोटिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, FOS पाउडर प्रीबायोटिक। तो ये क्या है, एक प्रीबायोटिक फाइबर है। अब जानते हैं कि जो प्रीबायोटिक है वो क्या है। एक शब्द आया है इसमें प्रीबायोटिक, वो क्या है, तो लोग बोलते हैं प्रीबायोटिक सुना है, गुड बैक्टीरिया। लोग बोलते हैं कि प्रीबायोटिक नाम सुना है हमने, लेकिन जो प्रीबायोटिक है वो क्या है, तो प्रीबायोटिक क्या है, गुड बैक्टीरिया। प्रीबायोटिक एक गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया पैदा करने वाला एक तत्व है, खुद एक गुड बैक्टीरिया है। प्रीबायोटिक एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, और उन बैक्टीरिया को खाना होता है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं तो उनका खाना होता है जो प्रीबायोटिक होते हैं। तो बॉडी में कैसे वर्क करते हैं जो प्रीबायोटिक्स जो होते हैं, वो बॉडी में किस तरीके से वर्क करते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो FOS है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता दोस्तों। जो FOS पाउडर है उसका यूज करेंगे हम, तो वो क्या करेगा, जैसे जो अपनी आंतें हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपनी छोटी आंत है, तो उसमें डाइजेस्ट वो नहीं होता, डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हम FOS का यूज करते हैं तो वो जाएगा अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां गुड बैक्टीरिया को फीड करता है, वो गुड बैक्टीरिया पैदा करता है। इस प्रकार से समझिए इसको। FOS क्या है, प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या है, गुड बैक्टीरिया का खाना। अब जब हम इसको यूज करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में जाके गुड बैक्टीरिया को पैदा करता है, गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो अपनी बॉडी है, जो अपना स्टमक है, अपनी जो बॉडी है, तो उसमें टॉक्सिन्स निकालने का काम करेगा। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम अफवास का यूज करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो बेड बैक्टीरिया होते हैं, जिसको एक दूसरा नाम है बेड बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स के रूप में, तो वो क्या हो जाते हैं, अपनी बॉडी में जमा हो जाते हैं, अपनी बॉडी में जमा हो जाते हैं। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें, तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बताएं, तो एफओएस क्या होता है। एफओएस पेट के अंदर सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी है। एफओएस क्या है, पेट के अंदर सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी है दोस्तों। अपनी जैसे जो स्टोमक है अपना, तो उसके अंदर जो सफाई करता है, तो वो क्या है, अपना एफओएस पाउडर। एफओएस पाउडर। तब अब इसको समझने का प्रयास करें कि जो अपना एफओएस पाउडर है वो बॉडी के अंदर क्या डिटेल वर्किंग करता है, क्या वर्क करता है अपनी बॉडी में, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, पेट में जाने के बाद इसको ऐसे समझे कि जो स्टेप 1 होता है इसका, हम इसका यूज करते हैं, तो उसका जो स्टेप 1 है, जो स्टेप 1 है इसका, कि हम इसका यूज करते हैं, अपनी इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या करता है, तो शुगर की तरह ये अब्जॉर्ब नहीं होता। जो शुगर होती है उसकी तरह ये अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। जो डायबिटिक है, शुगर का जो लेवल है, तो उसको नहीं बढ़ाता, शुगर नहीं बढ़ाता, डायरेक्ट कोलन तक पहुंच जाता है। ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को पैदा करेगा, अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेगा। जो लोकेटोबेलस होते हैं, जो बेबिटो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो विटामिन बी बनाते हैं, विटामिन के बनाते हैं,
अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहेगी तो हमें रोगों से लड़ने में मदद मिलेगी। मैंने क्या बताया, ये क्या करता है, जब हम अपवास का यूज करते हैं तो ये अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है। गुड बैक्टीरिया को ये एक्टिवेट करता है दोस्तों। तो गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेगा तो गुड बैक्टीरिया कौन से हैं, तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एंड बेफिडोबैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एंड बेफिडोबैक्टीरिया क्या है, एक गुड बैक्टीरिया है, तो उसको ये एक्टिवेट होते होते हैं ये। तो अगर गुड बैक्टीरिया एक्टिवेट होंगे तो ये विटामिन्स क्या करेंगे, अपनी बॉडी में विटामिन्स बी बनाएंगे, विटामिन्स के बनाएंगे, एंड अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाएंगे। जो अपनी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो पावर है, अपनी बॉडी में जो रोगों से लड़ने की जो पावर है, तो उसको ये स्ट्रोंग बनाते हैं। नेक्स्ट है SCFA प्रोडक्शन। SCFA प्रोडक्शन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं दोस्तों। अगर हम एफओएस का यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाएंगे। वो क्या होते हैं, जो ब्यूटेरेट होते हैं, जो एसीटेट होता है, और जो प्रोपिनेट होता है। ये क्या है, एक केमिस्ट्री में आने वाले तत्व है, जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो तत्व है अपनी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनको ये प्रोडक्शन करते हैं, उनका हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्शन में। तो ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को रिपेयर करते हैं दोस्तों। जो ब्यूट्रेट है, एसीटेट है, प्रोपिनेट है, तो ये क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन है तो उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। जो अपनी आते हैं तो उनको ये रिपेयर करते हैं, जो अपनी आते हैं तो इनको ये रिपेयर करते हैं, और इन्फ्लामेशन कम करते हैं। अपनी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन कोई भी हो, अपनी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, तो उसको ये कम करते हैं, कोलन कैंसर रिस्क कम करते हैं। जो कोलन का कैंसर होता है तो उसके के रिस्क को ये कम करता है। अगर अपनी बॉडी में जो ब्यूटरेट है, एसिटेट है, प्रोपिनेट है, वो अगर ठीक तरीके से प्रोडक्शन होते रहेंगे, जो SCFA शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाएगा अपना एफोस पाउडर, तो ये जो तत्व उत्पन्न करेगा, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो इंटेस्टाइन है तो वो हमारी रिपेयर होगी, जो इन्फ्लामेशन है तो वो कम करेगा ये अपना एफोस पाउडर, और जो कोलन कैंसर है, जो कोलन का जो कैंसर है तो उसको ये कम करता है, उसके के रिस्क को ये कम करता है। तो ये एक इसके बेनिफिट्स है कि अपनी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है जो एफओएस के बेनिफिट्स जानते हैं हम, कि अगर हम एफओएस का यूजेस करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हमें क्या होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। फर्स्ट नंबर का इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है इसका, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। अपनी बॉडी में से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है तो उसको ये कंप्लीट तरीके से खत्म करता है एफओएस पाउडर। कंप्लीट तरीके से इसको खत्म करता है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। स्टूल सॉफ्ट करता है, जो स्टूल है तो उसको ये सॉफ्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, और क्या करता है, मोशन को रेगुलर करता है। मोशन रेगुलर करता है और स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। तो ये एक बेनिफिट्स है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लो अपना टियान्स ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। 70% इम्यूनिटी पेट में होती है। अब जानते हैं कि क्यों बनाएगा, एफओएस पाउडर तो पेट में काम करता है। तो जो 70% अपनी बॉडी की जो कंप्लीट इम्यूनिटी होती है तो वो हमारे स्टमक में होती है, अपने पेट में होती है दोस्तों। तो उसको ये
70% इम्यूनिटी को ये पेट में होती है। तो अगर पेट में प्रॉब्लम रहेगी तो वो कैसे बनाएगा? तो ये क्या करेगा, गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है, जिससे जो इम्यूनिटी है तो उसको बेनिफिट्स मिलेगा। थर्ड नंबर पे डायबिटिक कंट्रोल। जो डायबिटीज होती है, शुगर होती है, तो उसको कंट्रोल में लाता है, ये बैलेंस करता है। ब्लड शुगर स्पाइक का कम करता है, ब्लड शुगर स्पाइक को। फोर्थ नंबर पे वेट लॉस। वेट लॉस क्यों करेगा ये? जिन लोगों में मोटापा की समस्या देखने को मिलती है आपको, ओबेसिटी की जिन लोगों में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो उन लोगों में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, इसलिए उनके ये प्रॉब्लम होती है। उन लोगों में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर उनका पेट भरा भरा फील होता है, यानी अगर हम उसको अफवाज का यूज कराते हैं किसी हेल्दी व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को, तो वो क्या, उसको भूख कम लगाएगा वो। क्यों? क्योंकि जो अफवाज का यूज करता है वो, तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने खाना खा लिया। उसको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे और खाने खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वेट को लॉस करेगा, प्लस जो टॉक्सिन्स है, पेट को साफ करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, जिससे जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उससे हमें राहत मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट, स्किन ग्लो। नेक्स्ट क्या करेगा ये? जो अपनी स्किन ग्लो है, स्किन में डल कब होगी? जब अपनी पेट खराब रहेगा। अगर अपना अंदर से सब कुछ खराब हो रहा है धीरे धीरे, बाहर से हम कुछ भी लगाए तो वो काम नहीं करेगा दोस्तों। जब अंदर से क्लींजिंग रहेगी, तभी अपनी स्किन पे क्लींजिंग आएगी। जब अंदर से क्लींजिंग रहेगी, तभी हमारी स्किन भी क्लीन रहेगी। अगर अंदर से कचरा भरा है कंप्लीट, तो वो बाहर निकलेगा, कहीं से भी वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो वो आपके जैसे केल मुहासे हो गए हो, तो उनसे ये कम करता है। अगर अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होते रहेंगे, टॉक्सिन्स कम रहेंगे, तो अपनी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। अपनी स्किन ग्लो करेगी। अगर अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं है, तो अपनी स्किन क्लीन रहेगी, ग्लो करेगी। नेक्स्ट क्या करेगा ये? अपनी एसिडिटी को ये कम करेगा। जिन लोगों के कुछ भी खाओ, नाश्ता कर लो, वो खाना खा लो, तो उनके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी की उनके प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको ये कंप्लीट तरीके से क्योर करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है। अब एक कंपैरिजन करते हैं इसका, कि जो अपना अपना जो टियान्स एफओएस पाउडर है, और जो मार्केट के जो अदर प्रीबायोटिक जो पाउडर आते हैं, तो वो क्या होते हैं? जो नॉर्मल फाइबर होता है, जो नॉर्मल प्रीबायोटिक जो पाउडर होता है, तो वो क्या होता है? रफ होता है वो, उसका टेस्ट खराब रहता है, और गैस करता है वो। उसका जब हम यूज करते हैं, तो वो क्या करता है? रफ होता है एक तो, उसका टेस्ट खराब होता है, और थर्ड नंबर पे वो अपनी बॉडी में गैस बनाता है। अगर हम इसका यूज करते हैं, अगर हम अपने एफओएस का, वहीं अगर हम बात करें कि अपने एफओएस पाउडर के बारे में, अपना टियान्स एफओएस पाउडर के बारे में, तो ये इजिली सोल्यूबल हो जाता है दोस्तों। इजिली अपनी बॉडी द्वारा घुल जाता है अपनी बॉडी में। और स्वीट टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो हमें लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ अलग से पिया है कुछ। ऐसा लगेगा हमने नॉर्मल पानी पिया है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो हमें टेस्ट नेचुरल टेस्ट होता है इसका। कोई भी इसमें केमिकल नहीं डाला गया है जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी में गलत साइड इफेक्ट करे, कुछ अलग टेस्ट आए इसका। थर्ड नंबर पे क्या करेगा ये? जो जेंटल होता है ऑन स्टोमक, स्टोमक के लिए जेंटल होता है, यानी कोई भी गैस वैस नहीं बनाता ये।
कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं करता। अब बात करते हैं कि कौन इसका यूज कर सकता है अपने एफओएस पाउडर का, किन लोगों को इसका यूज करने की जरूरत ज्यादा है। तो वे लोग जो बच्चे इसका यूज कर सकते हैं, बुजुर्ग, डायबिटिक फाइनल, जिन लोगों में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो स्किन के पेशेंट है, यानी जिन लोगों में स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है उसके, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा की समस्या है, तो उन लोगों को भी आप इसका यूज कर सकते हो अपने एफओएस पाउडर का। यूज कैसे करना होता है अपने एफओएस पाउडर का? उसका यूज करना होता है जिसे अपन ने इसमें पाउच के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ये एक पाउच के रूप में इसको देखने को मिलेगा ये। इसमें पाउच आएंगे, तो उसको आप एक पाउच आप डेली ले सकते हो जिनका वेट 50 के अंडर है। 50 के अंडर जिनका वेट है, तो वो लोग एक से ले सकते हैं इसका एक पाउच। और जिन लोगों का वेट 50 से अबव है, 50 से ज्यादा है, 50 केजी से, तो वो लोग इसका 2 पाउच पर डे यूज कर सकते हो। सुबह उठते ही इसका यूज कर सकते हो आप गर्म पानी में, हल्का गर्म नहीं, तेज गर्म पानी में इसको घोलना है। और फिर जैसे जैसे सिप सिप करके इसका यूज कर सकते हो आप, जैसे जैसे पानी धीरे धीरे ठंडा होता है फिर आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसको घोलना एकदम गर्म पानी में है। अब इसका थोड़ा साइंटिफिकली नॉलेज ले, तो ये क्या करेगा, गट माइक्रोबोएम, गट माइक्रोबोएम जो इसका कंसेप्ट है तो उसके बारे में समझे। तो ये ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें क्या, 100 मिलियन, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो अपनी बॉडी है तो उसमें क्या, 100 बिलियन, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रोब्लोम इम्बैलेंस होते हैं। माइक्रोबोएम इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से हमें अनेक सारी डिजीज देखने को मिलती है। तो एफओस क्या है, तो ये स्केलेटिवली स्टेल्सम बेफिडोबैक्टीरिया को कंप्लीट तरीके से ही अपनी बॉडी में हेल्प करता है, उनके सपोर्ट को। अपनी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, जिसकी वजह से जो अपनी शुगर का जो लेवल है तो उसको बैलेंस रखता है, तो उसको क्या करेगा ये, उसको इम्प्रूव रखेगा। जो सेंसिटिविटी है जो इंसुलिन की, इंसुलिन हार्मोन को ये बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो शुगर का जो लेवल है तो वो ऊपर नीचे रहता है। तो उन लोगों को ये यूज करना होता है। इनहेंस मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में डाला गया है। तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से ये अपनी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो डॉक्टर होते हैं वो क्या देते हैं, आपको दवा देते हैं कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, आप दवाई, ये दवाई ले जाओ, ये दवाई ले जाओ। लेकिन जो अपना एफओस पाउडर है वो कंप्लीट सिस्टम को ठीक करता है। जो रूट कोज होता है बीमारी का, तो बीमारी का रूट कोज होता है तो उसको ये ठीक करता है, उस पे जाके काम करता है। तो पेट साफ तो सब साफ। आपने एड में भी देखा होगा कभी, पेट सफा हर रोग दफा। तो वो उसी की वजह से होता है। अगर हमारा पेट एकदम क्लीन रहेगा, पेट साफ रहेगा, तो हर रोग हमारे पास कभी नहीं आएगा, कोई भी डिजीज हो वो नहीं आएगी। क्योंकि जो पेट अगर हमारा साफ नहीं रहेगा तो अनेक सारी डिजीज आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता तो उसमें आपको डिजीज देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी हम अपने एफर्स पाउडर का यूज करते हैं, अपना पेट साफ रखते हैं, तो हमें कोई भी डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। साथ में अपनी जो इम्यूनिटी है तो इसको भी ये स्ट्रोंग रखता है। जो अपनी इम्यूनिटी है तो उसको भी ये स्ट्रोंग रखता है। तो जब तक आप
पेट की सफाई नहीं करते तब तक कोई भी सप्लीमेंट 100% काम नहीं करेगा। अगर हमारा पेट ही साफ नहीं है तो हम कुछ भी खाए कुछ भी पिए, क्या लगेगा हमें? हम कुछ भी खाए, कुछ भी, चाहे वो न्यूट्रिशन हो कुछ भी सप्लीमेंट हो, अगर हम हमारी बॉडी में वो लगेगा ही नहीं, जहाँ पे वो जाना चाहिए वहां जाएगा ही नहीं, तो हमारी बॉडी में वो काम कैसे करेगा? तो वही है कि अगर हमें अपने पेट को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो अपनी बॉडी में जो हम सप्लीमेंट खाते हैं, कोई भी न्यूट्रासिटिकल्स खाते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं, तो वो अपनी बॉडी में 100% काम वर्क करेगा। तो ये कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स थे, बेनिफिट्स थे, तो ये हमने जाने। अब जानते हैं कि ये किन किन के लिए रिकमेंडेड रहता है। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ट्रेवलर्स एंड डायरिया। तो जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और जिन लोगों में जो डायरिया की प्रॉब्लम है, दस्त जिसको कहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है, तो वो आप उनको यूज करा सकते हो अपना एपोस पाउडर। पीपल विथ हाई फैट लेवल एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी वे लोग जो हाई फैट, यानी जिन लोगों का जो फेट है, जो ओबेसिटी है, जो फैट लेवल है, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उनका हाई है, तो उन लोगों को आप यूज करवा सकते हो द वाइट कॉलर्स हु आर केयर अबाउट हेल्थ, यानी वे लोग जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो अपनी हेल्थ का कंप्लीट तरीके से प्रॉपर रूप से ध्यान रखते हैं, तो उन लोगों को भी आप यूज करवा सकते हो। पीपल विथ मोर स्नैकिंग हैबिट्स एंड ओल्ड एज पीपुल, यानी वे लोग जिनकी एज हो चुकी है, और वे लोग जो स्नैक खाते हैं, ज्यादा तला भुना ज्यादा खाते हैं, उनकी वजह से उसके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको। ज्यादा जो बाहर का जो खाते हैं मार्केट में, जो तला भुना आप देखते देखते हो, तो वो लोग जो ज्यादा यूज करते हैं इनका, तो उन लोगों को भी आप रिकमेंडेड कर सकते हो। पीपल हु टेक एंटीबायोटिक फॉर मोर देन 2-3 डेज, जो 2-3 दिन से एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उनको भी आप इसका यूज करवा सकते हो अपने एफर्स पाउडर का। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये पाउच के रूप में आता है। और जैसा कि इसमें 20 पाउच इसमें आते हैं, 20 पाउच इसमें आते हैं। तो इसको वार्म वाटर के साथ हमें लेना होता है। सुबह उठते ही हम इसका यूज करते हैं, हमें तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और करना भी सुबह उठते ही तेज गर्म पानी में इसको डालना है, घोलना है। और हाँ, इसको जो कांच का गिलास होता है, जो कांच का जो गिलास होता है, तो उसमें इसका यूज करना है। जो स्टील के ग्लासेस होते हैं तो उनमें इसका यूज नहीं करना, जो कांच का गिलास होता है तो उसमें आपको यूज करना होता है। तेज गर्म पानी कीजिए आप और उसमें पाउच को घोलिए। तो इस तरीके से आप अपने एफओस पाउडर का यूज कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे इतनी देर इतने ध्यान पूर्वक बिना किसी डिस्टरबेंस के आपने सुना। थैंक यू सर।